क्या आपको पता है प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है और हम इस चीज से दूर हैं। हम या तो समझ नहीं पा रहे या हमें समझ ही नहीं आ रहा कि रोज प्रकृति दिखा रही है। प्रकृति हमें दिखा रही है कि जलना तो पड़ेगा, खुद को तपाना तो पड़ेगा। आते हैं प्रकृति के दिखाने के तरीके। ये है बर्ड किंगडम का राजा ईगल, बाज। इसकी 70 साल की जिंदगी को हम 40+30 में देखते हैं। पहले हम इसकी जिंदगी के 70 साल से रूबरू होंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको 5 लेसन बताऊंगी जो हमें बाज से सीखने चाहिए। एक बाज 40 साल का जब हो जाता है तो उसकी चोंच आगे से बैंड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और यह शिकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो इसकी चोंच है शिकार कर करके शिकार ही नहीं कर पाती, सॉफ्ट हो जाती है। और बाज के जो पंख है वो इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी छाती से चिपक जाते हैं। बाज को उड़ने में तकलीफ होती है। और जो बाज के पैर है जिनसे ये झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। शिकार कर करके बाज के नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब देखो, बाज के पास चॉइस है, अब 40 साल के बाद मर जाए क्योंकि भारी होकर छाती से चिपक गए हैं, उड़ सकता है नहीं। शिकार के लिए झपटा मारे, इसके लिए नाखून टेढ़े हो गए हैं। मार भी ले, चोंच से उस शिकार को मार नहीं सकता क्योंकि चोंच भी बैंड हो चुकी है। चॉइस है बाज के पास, 40 साल के बाद वो मर जाए। लेकिन क्या आपको पता है प्रकृति हमें दिखाती है कि वो ऐसा नहीं करता। और ईगल 40 साल के बाद अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और जो चोंच है उससे सामने पत्थर पर मारना चालू करता है। सोच के देखो, जब चोंच पत्थर पर मारी जाती होगी तो कितनी पीड़ा होती होगी। और वो बाज उस पीड़ा को सहता है। मार मार कर पत्थर पर खून निकलता है, लहू लुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है। इसी तरह मार कर चोंच को तोड़ देता है। ये प्रोसेस बहुत उत्पीड़न है। और सेम कहानी जो पैर के नाखून होते हैं उनको रगड़ता है, शिला पर रगड़ कर तोड़ देता है। इसी तरह सेम हर ईगल की जिंदगी में फिर से नई चोंच निकलती है, उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। फिर उस नई चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने ही जिस्म से उन परों को तोड़ता है क्योंकि वो पर के उड़ने लायक नहीं है। भयंकर पीड़ा होती होगी, भयंकर। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है। 40 साल की इस प्रक्रिया के 6 महीने बाद वो फिर से नया ईगल होकर आगे के 29-30 साल एक रॉकेट की तरह उड़ता है और 30 साल और जीता है। देखो, आहुति तो देनी पड़ती है और देनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आहुति तो देनी पड़ेगी। चॉइस आपकी है। मैं फिर कहती हूँ, अगर आज कंफर्टेबल हो जाओगे तो आने वाली जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी और अगर आज अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। अब देखो, बाज बाकी पक्षियों का राजा होता है। तो हम इसकी जिंदगी से 5 लेसन को सीखेंगे जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है, बाकी पंछियों के मुकाबले ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ता है या फिर बाज के साथ ही उड़ता है। बाज कभी भी चिड़िया या बाकी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। इससे हमें सीख मिलती है, अकेले रहो, छोटी सोच रखने वाले लोगों से हमेशा दूर रहो। सेकेंड लेसन इज क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग विजन। बाज का विजन हमेशा क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 5 किलोमीटर दूर से ही बाज अपने शिकार को देख लेता है और बस एक बार बाज को अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करके ही दम लेता है। हमें सीखना चाहिए कि अपना विजन क्लियर और स्ट्रॉन्ग रखो। रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कभी भी पीछे मत हटो, एक बाज की तरह। थर्ड लेसन, जब बारिश आंधी तूफान आते हैं तो बाज बड़ा खुश होता है। बाज को बड़ा मजा आ रहा होता है और उसी समय बाकी सभी पंछी कर बैठ जाते हैं। और उन्हीं के विपरीत एक बाज ऐसा नहीं करता। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज इन्हीं तेज हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उड़ने लगता है और इसी तरह उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है। इससे हमें सीखना चाहिए कि मुश्किलों से डरो मत, भागो मत, मुश्किलों में मजा ढूंढो। क्योंकि याद रखना, बहुत बड़ी चुनौती बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। बाज की तरह मुश्किलों में अपने अवसर को पहचानो। फोर्थ लेसन इज ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता।
बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है। हमें सीखना चाहिए कि हमारा पास्ट है वो मर चुका है और मरे हुए पास्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पास्ट की जो गलतियां, यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें पास्ट में ही रहने देना चाहिए। उनकी जगह पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं। वर्तमान में उनको जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में आ गया तो ये तुम्हारे प्रेजेंट को कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुमसे कोई गलती हुई है, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसको पास्ट में ही रखो, एक बाज की तरह जो कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। लेसनिस, क्या आपको पता है बाज अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि जो बाज का बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन एक बाज कभी भी ऐसा नहीं होने देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं, इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। याद रखना दोस्त, आप जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आने वाली लाइफ उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मुझे इसी तरह मेहनत करने का हौसला देता है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।